नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को वृंदावन जाएंगे। सीएम योगी बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। वहीं सीएम यमुना में आई बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। कमिश्नर ऋतु महेश्वरी बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री से संभावित कार्यक्रम स्थल रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम अस्पताल परिसर का निरीक्षण करके डॉक्टरों को भी संबोधित करेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 26 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम बाढ़ से ग्रस्त इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को मथुरा जाएंगे, जहां पर तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण कर सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर ऋतु महेश्वरी ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी के दौरे से पहले प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां जारी हैं सीएम योगी के दौरे को लेकर। बता दें आपको, 26 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर एक एक तैयारियों का जायजा ले रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये आने वाला बुधवार 26 जुलाई को हमारे यहाँ 2 से 3 बजे तक का प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारे हॉस्पिटल में कैंसर को लेकर 2017 से लेके काफ़ी एक्टिवली सेवा हो रही है। उसी श्रृंखला में अभी हमने मथुरा का पहला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चौथा मशीन है ये, और मथुरा के अलावा आसपास का 18-21 जिलों में ये वाला मशीन कहीं नहीं है। एक एडवांस्ड पेट मशीन है ये इसका इंस्टॉलेशन किया हमने। तो उसका उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे। 2 बजे को उद्घाटन शुरू होगा। उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होगा ऑडिटोरियम में इनवाइटेड गेस्ट के लिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके मुख्यमंत्री जी निकलेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित भार्गव फोन लाइन पर पैच हो चुके हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सीएम के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री जी का मथुरा में 28वां दौरा है और वो 28 बार मथुरा आ चुके हैं और अब मथुरा आ रहे हैं। और यहाँ पर वो रामकृष्ण मिशन में एक ऐसी कैंसर की सिटी स्कैन की मशीन का उद्घाटन कर रहे हैं जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौथी मशीन है जिसका उद्घाटन कर रहे हैं। और ये इसका जो टेस्ट होता है वो काफी पैसे में होता है, लेकिन यहाँ पर काफी रियायती दरों पर इसका किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होना है और बताया जा रहा है कि बिहारी जी भी दर्शन करेंगे और कई घंटे का कार्यक्रम, लगभग 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम मथुरा में इनका बताया गया है। जी अमित, कितने बजे तक पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा? जी बिल्कुल, 12 बजे का कार्यक्रम है कि 12 बजे वो मथुरा पहुंच जाएंगे और सबसे पहले बिहारी जी दर्शन करेंगे और उसके बाद रामकृष्ण मिशन जाकर इस मशीन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद छाता में जो शुगर मिल है उसका भी उद्घाटन करने का उनका प्रोग्राम है। जी कितने अधिकारियों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक की चर्चाएं आ रही हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मथुरा के आसपास जितने अधिकारी हैं, आगरा मंडल के और मथुरा के और इधर उधर के जितने अधिकारी हैं सभी यहाँ मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे बैठक करेंगे और यहाँ जो विकास कार्य चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे। जी अमित, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे? जी प्रोग्राम बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसका जायजा लिया जाएगा कि कितने बाढ़ प्रभावित लोगों को नुकसान हुआ है और उसका जायजा लेने के बाद हो सकता है कि योगी उनसे भी एक मुलाकात कर सकते हैं या जो जहाँ प्रोग्राम रखे गए हैं वहां पर भी उनको बुला के उनसे मुलाकात की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ज्यादा जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से मंत्रिमंडल से बाहर कर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की। दरअसल 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की शुक तीर्थ यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने शुक तीर्थ नगरी को गंग की धारा से जोड़ने का काम किया। इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंच के भाषण दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान मंत्री ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। बोलो। स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए कि उन्होंने यहां पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अपने भाषण के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे नाराज होकर ये तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का करते हुए विरोध किया और कहा कि स्वतंत्र देव सिंह ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर वहां पर तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ये पूरी बात हुई, जहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज हैं। आपको भी पता होगा, परसों योगी जी शुक्रताल में आए, एक धार्मिक कार्यक्रम था, गंगा जी को यहाँ लाया जा रहा था। उसमें इनके मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, जो इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा 7 साल पहले कश्यप की बेटी को, सैनी की बेटी को, त्यागी की बेटी को उठा लिया जाता था, उनके साथ बलात्कार होता था, उनकी हत्या होती थी, उनके मुकदमे दर्ज होने नहीं होते थे। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया ऐसे मंत्री का। हम लोग आज गुस्से में हैं, पूरा समाज गुस्से में है, हमारी बेटियों पर उंगली उठा रहे हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं योगी जी से ऐसे आदमी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से बात। वहीं औरैया सदर बिजली डिवीजन में तैनात जेई ने एक युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, जिसमें एक युवक पर कार्यालय आकर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। घटना को लेकर अपर अभियंताओं व बिजली कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। विद्युत विभाग के आक्रोशित कर्मचारियों ने दलालों को बाहर करो जैसे नारे लगाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी दलालों को लेकर क्या कदम उठाते हैं, या फिर कार्यालय में लिखा दलालों का प्रवेश वर्जित स्लोगन महज औपचारिकता बनकर रह जाएगा। युवक पर कार्यालय पहुंचकर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहां पर जेई के साथ अभद्रता का मामला भी सामने आया। युवक कार्यालय में पहुंचा, जिसके बाद उसने अभद्रता की, ऐसा बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। विरोध जताते हुए कर्मचारियों ने बाहर नोटिस भी लगाया। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग के सभी कर्मचारी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जेई के साथ अभद्रता का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक को कार्यालय पहुंचा युवक, जहां पर उसने जेई के साथ अभद्रता की, जिसको लेकर सभी बिजली कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। औरैया का ये पूरा मामला है, जहां पर जेई के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की, विरोध जताया। मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है, मैं यहाँ पे और अभियंता हूँ और ये टाउन में। क्या मामला हो गया है? मामला ये है कि आदित्य दुबे नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ ऑफिस में पिछले 1 साल से आ रहे हैं और बेवजह बैठे रहते हैं और जो है सबको जो है दबाव बना रहे हैं। और हम पे आज उन्होंने आके ऑफिस में आया और बेवजह गलत काम करने के लिए दबाव बना रहे थे। हमने कहा वो एसडीओ साहब जाँच करेंगे तो काम होगा। कोई दलाल नहीं आता है कमरे में, सवाल का कोई मतलब ही नहीं है भाई, ऐसा कैसे आप कोई कह सकता है?
बात करते हैं इससे क्या मामला है? हम आए हैं बीच में से दिन भर आज कार्यक्रम का वृक्षारोपण का भी तो हम आए हैं। ये बात से यूपी में पुलिस व्यवस्था की सक्रियता की चर्चा। एटा पुलिस ने बचाई किसान की जान। रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने गया था किसान। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची थाना पुलिस बलरई। बता दें कि रेलवे ट्रैक की ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसान को आत्महत्या करने से पुलिस वालों ने रोका। रेलवे ट्रैक पर किसान पहुंचा था आत्महत्या करने। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। बलरई थाना की पुलिस पहुंची और किसान को आत्महत्या करने से रोका। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यूपी में पुलिस की सक्रियता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान की आत्महत्या करने की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसान को आत्महत्या करने से रोका। रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था ये किसान, जहां पर वो पटरियों पर लेट गया था। तुरंत पुलिसकर्मी पहुंचे और उसे वहां से उठाया, बाहर निकाला। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी पुलिस की सक्रियता की ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये किसान किस तरह से रेलवे ट्रैक पर बैठा है। यहां पर 2 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं और आत्महत्या करने से रोकते हैं। तमाम तस्वीरें यूपी की कानून व्यवस्था की सक्रियता की चर्चा हो रही है, जहां पर ये 2 पुलिसकर्मी आत्महत्या करने पहुंचे किसान को उठाकर ले गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे ट्रैक की ये तमाम तस्वीरें। थाना बलरई पुलिस वहां पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए किसान को वहां से उठाया, जिसकी वजह से किसान की जान बच गई। एटा का बताया जा रहा है ये पूरा मामला, जहां पर किसान आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेट गया था। उसी वक्त वहां पर सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी पहुंचे और किसान को बचाया। वहीं नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत प्लांट नंबर B20-5A सेक्टर 81 में आज सुबह एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ से फायर ब्रिगेड की कुल 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची, लेकिन अब तक मिली सूचना के मुताबिक आग के कारण लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। नोएडा की ये तस्वीरें, जहां पर आग लगने की वजह से करीब 1 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके करीब 1 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया। नोएडा की ये तमाम तस्वीरें, जहां पर भीषण आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ। सेक्टर 81 के कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। 1 करोड़ का सामान जलकर राख हो चुका है। इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के ममता सरकार के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विशेष अनुमति याचिका पर विचार करना नहीं चाहते। 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने रामनवमी समारोह के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिवपुर और हुगली जिले में रिश्रा में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए एनआईए ने जांच के आदेश दिए थे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी।
इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके सर्वे की मांग पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सर्वे के दौरान 1 सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये हाईकोर्ट जा सकते हैं। ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक और ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहां पे खुदाई हो रही है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी, हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। 1 मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशन है द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश
इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा और सिर्फ 2 दिन की इंटर मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका ये था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी गई। जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाई गई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के आदेश दिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई तक ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगा दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक लगाई गई। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में किसी धार्मिक स्थल को गिराकर मस्जिद बनाने की मनाही है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाने का सिलसिला रुकना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस के सिलसिले में जो एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई को शाम के 5 बजे तक रोक लगाई है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं। और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम साइड को ये डायरेक्ट किया है कि अपना केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने फाइल करें, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उसमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इस मौके पर इस बात की फिर वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान कोई किसी भी मस्जिद को, किसी भी और इबादतगाह को गिरा करके या किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद कभी नहीं बनाता है, न मस्जिद बनाई जा सकती है। इस वजह से बार बार ये क्लेम करना मुख्तलिफ मसाजिद के सिलसिले में कि वहाँ पर किसी इबादतगाह को गिरा करके बनाया गया है, ये बेसिकली गलत है और ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। हंगामा करने पर विपक्ष का निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही भाग रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपने राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जवाब देना होगा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भाग रही है चर्चा से क्योंकि उन्हें भी अपने राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सभी तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रही है। स्मृति ईरानी का बयान सामने आया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।